हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद नील। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th में अकाउंट इक्वेशन के चैप्टर की। आज हमारे सामने क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ द टोटल असेट्स ऑफ बी आर 5 लाख, कैपिटल रुपीज 4 लाख एंड लायबिलिटीज रुपीज 70,000, फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ बी। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने से पहले उसका हमें बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक फॉर्मूला? अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले हमें इस फॉर्मूले पे ध्यान देना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या कहता है। आखिर यहाँ फॉर्मूला लगेगा टोटल असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो वो प्रॉफिट यहाँ ऐड होता है, और अगर वो प्रॉफिट लॉस होगा तो वो लॉस यहाँ पर माइनस हो जाता है। बेसिक फॉर्मूला वही रहने वाला है, टोटल असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। प्रॉफिट है तो उसको जोड़ देंगे यहाँ पर, अगर लॉस होगा तो उसको घटा देंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें टोटल असेट्स दे रखी है 5 लाख, तो हम असेट्स को टोटल असेट्स के नीचे लिख देंगे 5 लाख। इसके बाद हमें ये देखना है क्वेश्चन में लायबिलिटी दे रखी है या नहीं दे रखी। लायबिलिटी यहाँ पर हमारी 70,000 दे रखी है, तो मैं लायबिलिटी की जगह यहाँ पर 70,000 पुट कर दूंगा। यहाँ मैंने 70,000 पुट कर दिया। अब हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है या नहीं दे रखी है। अगर दे रखी है तो वो कितनी दे रखी है। यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कैपिटल हमें 4 लाख दे रखी है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल की जगह 4 लाख पुट कर दूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट को एज इट इज रखेंगे हम। यहाँ पर प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं होगा। 5 लाख का यहाँ पे 5 लाख ही रहने वाला है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 70,000 और 4 लाख को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4,70,000। तो यहाँ पर मैं 4,70,000 लिख दूंगा। प्लस प्रॉफिट है तो वो एज इट इज लिखा रहेगा यहाँ पर। अब मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो ये 4,70,000 प्लस का इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। यानी मुझे प्रॉफिट जब मैं निकालूंगा तो वो किस तरीके से निकालूंगा, 5 लाख में से मुझे 4,70,000 घटाना पड़ेगा। जब मैं 5 लाख में से 4,70,000 घटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 30,000। प्रॉफिट मेरा निकल के आ गया 30,000।